यहाँ पर ये लकड़ियों की आग जलाई है नानी अम्मी ने नाना अब्बू के लिए। ये कितने मज़े की आग बनी है ना। अभी अंदर ले जाएंगे नाना अब्बू के पास। और आप लोग भी कहते होंगे उधर ही अम्मी का घर, उधर ही नाना नानी का घर। जी हाँ, ये अम्मी का घर भी है और ये नाना नानी का घर भी है, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों भाई हैं और अम्मी भी एक ही बहन है, कोई भाई नहीं है, और अब्बू भी एक ही हैं। तो फिर बस ये नाना नानी का घर हमारा एक ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमैया अबैद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव विद सुमी खान। और मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी दिन से ख़राब है। जब मैंने पिछली वीडियो शूट करी थी उस टाइम से मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर मैं घर चली गई थी। लेकिन फिर वहाँ जाके मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर मम्मा गई और वो जहाँ से जाके मुझे ले आई हैं और अभी फिर मैं अजनाला हूँ, यहाँ से मेडिसिन ली है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। और धुंध जो है वो जाने का नाम भी नहीं ले रही। आज जो है वो थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। यहाँ से भी मैं अंदर बैठ के आपको दिखा दूँ। भी बाहर निकलने की हिम्मत आती है तो फिर मैं आप लोगों को बाहर जाके भी दिखाऊंगी। तो ये भाभी जान का कमरा है। गांव में जो है वो इसी टाइप के कमरे हुआ करते हैं। और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन अब ये जा ही नहीं पा रही क्योंकि मैं इधर हूँ और वहाँ ये मेरे बिना रह नहीं सकते अकेले। क्या कर रहे हो? अच्छा चलो कर लो। तो अभी बाहर चलते हैं और जाके देखते हैं कि कितनी सी धूप निकली है, बादल है, धुंध है, क्या सीन है बाहर। इतनी हिम्मत जमा करके बाहर निकली हूँ और सूरज मियाँ जो है वो फिर छुप गए हैं बादलों के अंदर और फिर जो धूप है वो बिल्कुल भी चली गई है। कपड़े इतने दिनों से इकट्ठे हुए पड़े थे, फिर सिस्टर ने मशीन लगाई है और वो कपड़े धो रहे हैं, लेकिन कोई हालत नहीं है कपड़े डालने की या फिर कपड़े ड्राई होने की। बस ये है कि धुल गए हैं। अल्लाह करेगा जब धूप निकलेगी तो फिर किसी हद तक खुश्क हो जाएंगे। तो ये अम्मी जान लोगों का सहन है और ये अम्मी जान लोगों का किचन है। और इन चटूरों को देखिए, इनको और कोई काम नहीं है। सारा दिन बस या मोबाइल चाहिए, अगर मोबाइल लेना तो फिर इनको भूख लग रही है। इसके अलावा इन तीनों को कोई काम नहीं है, बस भूख और मोबाइल, ये दो चीज़ें इनके पास हों फिर इनको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अम्मी जान लोगों का किचन है। ये आटे वाली मट्टी है। यहाँ पे भी गैस नहीं आई तो इस तरह से सिलेंडर अटैच करके चूल्हे के साथ तो आग जलाई जाती है। यहाँ पर ये धुआं कश बना हुआ है, इसके अंदर आग जलाई जाती है। और यहाँ पे इनके सारे स्पाइसेस वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं और यहाँ पर आग जलाई जाती है। तो मोस्टली यहाँ पे जिस चीज़ की जो है वो आग ज़्यादा जलाई जाती है वो ये है, ये गाय का भैंसों का जो गोबर होता है ना, उससे उपले बना के उससे आग जलाई जाती है। और इसकी आग जो है बड़े मज़े की जलती है, बिना स्मोक के, मतलब धुआं वगैरह नहीं होता इसका। तो इसको ऐसे बना के जो है इनकी आग जलाई जाती है। हमें तो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे लखनऊ में गैस है और हमने कभी इस तरह की चीज़ें जलाई नहीं है। तो मुझे ये लकड़ियों की आग जलाना या फिर इस तरह का जो करना बहुत मुश्किल लगता है। भी आधे कपड़े धुले थे कि मशीन ही ख़राब हो गई है और अब मेरी सिस्टर बेचारी जो है वो हाथों पे धो रही है। बच्चों कितने ज़्यादा कपड़े जमा हुए पड़े थे। शुक्र है बहनें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। यहाँ पे मामू और भांजे भांजियाँ जो हैं इनको भूख लग गई और ये खाने पे टूटे हुए हैं। यहाँ पे क्रीम चाट खा रहे हैं और साथ ही फ्रूट चाट खा रहे हैं, मतलब जो जिसको पसंद है वो खा रहे हैं। तो छापा मारते हैं भाई के स्टूडियो पे, भाईजान क्या कर रहे हैं। तो भाईजान की यहाँ पर चल रही है एडिटिंग वगैरह, क्योंकि यूट्यूबर्स को और काम ही कोई नहीं होता। बेचारे सुबह ही स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ से खाने के टाइम पे हम मुश्किल से इनको निकालते हैं कि निकलें, खाना खाएं, खाना खाएं, खाना खाएं। इनको बस होश ही नहीं होता, सारा दिन बस एडिटिंग एडिटिंग और एडिटिंग, यही काम होता है सारा दिन वीडियो वाला। और बस अपना आप भी भूला हुआ होता है इन लोगों को, और बस इनका यही काम है। इतना ज़्यादा फैलावा दूसरी साइड पे मचा हुआ है, क्योंकि जब करते हैं शूटिंग तो फिर उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें वहीं रखी और फिर निकल गया। अभी जो है कुछ धूप निकली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब धूप निकलती गई है। तो धूप की जो एक हरारत सी होती है, गर्मी सी होती है, वो जिस्म में फ़ील हुई है तो एकदम से सुकून आया है। मतलब जो एक बुखार सा फ़ील हो रहा था या फिर जिस्म में जो पेन फ़ील हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा बस चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से सीने में जो दर्द होता है ना वो बहुत
कभी कभी किसी किसी टाइम इतना ज़्यादा होता है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो बस अब वो पेन ठीक हो जाए, और फिर अब ठीक हो या ना हो, बस आप लोग दुआ करें कि ठीक हो जाए। अब हो या ना हो, कल घर तो जाना है मुझे इंशाल्लाह हर हालत में। तो कल इंशाल्लाह उबैद आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। इधर से अम्मी लोग लेके गए थे गाड़ी लेके, तो मुझे ले आए थे। और उधर से अब उबैद देखो बाइक पे लेने आते हैं या फिर कोई गाड़ी करवा के आते हैं, क्योंकि ठंड में जाना ख़राब तबीयत के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं छत पे आई हूँ और छत से जो है वो आप लोगों को अम्मी लोगों के घर के इर्द गिर्द का नज़ारा दिखाती हूँ। इस साइड पे ये जानवर वगैरह बंधे हुए हैं, और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है इमाम बारगाह है। और इस साइड पे क्या, इस साइड का व्यू भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस साइड पे बस ये लोगों के घर ही हैं, तो सामने फ़िलहाल कोई फैमिलीज़ वगैरह मौजूद नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये वाला सीन भी कैप्चर करके आप लोगों को दिखा लूँ, क्योंकि कोई फैमिलीज़ में से कोई होता तो फिर इशू होता है इस तरह से शूटिंग करने में। ये अम्मी लोगों का छत है। अभी जिस छत में मैं खड़ी हूँ खाला लोगों का छत है। तो ये जो सामने सोलर पैनल लगा हुआ है, ये सारा भाई नईम का लगा हुआ है, जिनका यूट्यूब चैनल है। मतलब काफ़ी दफ़ा मैंने उनके स्टूडियो की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और इसके अलावा बस यही कुछ है। यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो सामने बड़ी मस्जिद है, और ये इस साइड पे सामने छोटी मस्जिद है। मतलब वो जामे मस्जिद कहलाती है, और ये वाली मस्जिद जो है ये छोटी मस्जिद कहलाती है। तो ये हमारा गांव, अम्मी जान का गांव। इस साइड का जो व्यू है ये इस टाइप का है कुछ। इन दरख्तों के नीचे जो है वो हमारा बचपन गुजरा है। अभी तो ये यहाँ पर दीवारें वगैरह हैं, ये जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता था। इन दरख्तों पे, इन टहनियों पे हम लोग झूला डाल के सारा दिन झूला झूला करते थे। और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन होते थे, तो उनके साथ जो है ये जो मतलब इसके ऊपर ये पत्ते लगे होते थे, ये हम उनके अंदर डाल के पकाते थे और इनके साथ हम खेलते थे। तो सुबह से शाम बस हमें यही हो जाती थी। ये वो जगह है जहाँ पे मोस्टली बहुत ज़्यादा हम लोग खेले। और ये जो टहनी नज़र आ रही है आपको, ये वाली, यहाँ हमारी पींग हुआ करती थी। यहाँ पे हम बहुत ऊंचा ऊंचा झूला झूलते थे, और काफ़ी दफ़ा गिरे भी यहाँ से, और काफ़ी दफ़ा नाक की हड्डी भी टूटी, और काफ़ी दफ़ा और भी बहुत सी चोटें आई। तो उस टाइम ये दीवार वगैरह नहीं होती थी। नीचे से गली का व्यू है, और इस टाइप का। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कोई ख़ास वीडियो थी नहीं, मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यही बता दूं। और ये चारपाई की हालत देखें, बच्चों ने जंप कर 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 के इस बेचारी का सत्यानाश कर दिया। और ये चारपाई की जो बुनाई है ना, ये मैंने की थी, मेरे कज़न साइम ने और मेरे भाई अब्दुल करीम ने, हम लोगों ने की थी। और अभी ये टूटी पड़ी है, और अभी वो दोनों घर पे नहीं है। नहीं वो साथ देते तो फिर मैं जो है दोबारा से इसको मतलब खोल के तो दोबारा से इसकी बुनाई कर देते। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दुआ में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे मेरे बच्चों के लिए, बस मैं उनका कर सकूं। बाकी का तो वो इतनी टेंशन की बात नहीं होती। तो अपना और अपने प्यारों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।